ओम नमः शिवाय। आप सभी ध्यानियों का ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे, पिछले सेशन में हमने जाना हमारे शरीर पे 7 चक्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम जानेंगे हमारे शरीर में हमारे 7 चक्रों पे संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले सेशन में जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर के 12 उंगल ऊपर हमारा एक और चक्र है, निर्वाण चक्र कहते हैं। वो चक्र हमारा सूक्ष्म शरीर, वहीं उस चक्र में हमारे सूक्ष्म शरीर का अंत होता है, जिस तरह मैंने दर्शाया था पिछले हफ्ते। तो ये बहुत दिव्य साधना रहेंगी आज की। जानने से पहले विशेष में हम आज भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे प्रथम बार जुड़े हैं तो पूरा सेशन अटेंड करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी माहिती मैं उपलब्ध करवाऊंगी। तो ध्यान शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ बातें जानते हैं। उससे पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान लेंगे हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ध्यानियों में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ध्यानियों का इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। जैसे पिछले सत्र में मैंने बताया था 7 चक्रों में किस तरह से हमें जागृति होती है, किस तरह से हम उन आत्मा के उद्देश्य की पूर्ण पूर्ति कर पाते हैं। उसी तरह जैसे अगर हम साधना के जरिए बहुत दिव्यता से उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत दिव्य हमारे अंदर वो चेतना जागृत होती है। और जैसे जैसे आप साधना का अवधि बढ़ाओगे, जैसे जैसे, तो आपका कारण शरीर बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत ही बड़ा, और इतना विस्तृत होता जाएगा कि आपको बहुत दिव्य, उससे क्या होगा, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर वो बढ़ेगा, और सूक्ष्म से कारण शरीर, और जिसकी व्याप्ति अब पूरे जगत में, पूर्ण जगत में सूक्ष्म शरीर की व्याप्ति आपको लगेगी कि मैं समग्र हूँ, समग्र पूरी जगह, सब ब्रह्मांड में सभी जगह मैं ही मैं हूँ। जैसे कहते हैं ना, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि टेलीविज़न है, रेडियो है, उसके मार्फत से हम किस तरह से वो तरंग वो उत्पन्न होती है, वो तरंग से हम देख सकते एक ही प्रोग्राम सभी जगह किस तरह से व्याप्त है, कहाँ से, कुछ तो कारण है ना। तो वो तरंगों से, वैसे ही हमारी तरंगे हमें बहुत दिव्यता प्रदान करती है। वो तरंग हर जगह व्याप्त है। हमारी तरंगे पूरी जगह समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उससे कैसे हमारे भीतर वो चेतना है ना, उससे हमारा स्थूल रूप में शरीर बना। वो जो हमारी चेतना है, उससे हमारा स्थूल रूप में शरीर बना, और सूक्ष्म रूप से मन बना है, और कारण रूप से तरंग अब सब जगह व्याप्त हो गई है। और हमारे भारतवर्ष में कहा गया है कि शास्त्रों में कहा है कि मंत्रों का बहुत दिव्य महात्मा बताया गया है। क्यों? तो जैसे जैसे हम गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं और उसकी जो उच्चारण करते हैं, उससे जो हमारे भीतर ध्वनि उत्पन्न होती है, वो जो नाद उत्पन्न होता है, वो भी एक संगीत है। और उससे हमारे कण कण में, सूक्ष्म में
एक दिव्य जागृति, जो सुषुप्त कण है हमारे, वो जागृत होते हैं। वो जागृत होने से हमारे भीतर तमाम प्रकार की नेगेटिविटी रिलीज होती है। तो इस तरह से ध्यान का बहुत दिव्य मंत्र और महत्व है। वैसे ही मंत्रोच्चारण गुरु दीक्षा द्वारा हमें दिए गए मंत्र का बहुत दिव्य अर्थ होता है। और ब्रह्मांड में कण कण में एक ओमकार, हमने पहले ही बताया था, ओमकार प्रणव मंत्र है। तो प्रणव मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं या कहीं सुनते हैं तो हमें बहुत एक दिव्य आनंद, एक वो शून्यता में हम प्रवेश कर पाते कहीं न कहीं। तो इसमें कैसे कहा गया है कि प्रणवादि सुसुकार्थ, इस ओमकार का उच्चारण करो, शिव कहते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, शिव कहते हैं कि प्रथम मंत्र प्रणव मंत्र ओमकार है, उसका आप उच्चारण करो। करते 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 उस तरह उस मंत्र में लीन हो जाओ कि आप जैसे खो ही गए, उस तरह उस मंत्र में रम जाओ, लिप्त हो जाओ अपने आप को। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ ये सृष्टि में। ये आप जैसे ही जैसे साधना का समय बढ़ाते हैं वैसे आप पूर्ण शून्यता में प्राप्त कर पाते। तो करते 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 उसमें ही लीन, तो उस भैरव अवस्था को, जहाँ हमें किसी से राग द्वेष ईर्षा कुछ भी नहीं रहेगा, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहेंगी, किसी से कुछ मैं पा लूँ, किसी से कुछ मैं ये ले लूँ, ये हमारे भीतर अपेक्षा शून्यता में प्रवर्तित भैरव की स्थिति आ जाएंगी। और उस कहते हैं कि अनाहद पात्र करने अलग्न शब्दे शरीरद्रते शब्द ब्रह्म और शिष्णा, और अपने भीतर वो सूक्ष्मता, वो दिव्यता प्राप्त करता है, वो पर ब्रह्म है। अपने भीतर अनाहद नाद को सुन लो। जैसे हम हमारे भीतर हमारी श्वास की अनाहद नाद को सुन लेते हैं तो हमारे भीतर एक अभग्न शब्द, जिसका भंग ही नहीं होता, वो दिव्य भग्न शब्द हमारे भीतर उत्पन्न होता है। और कोई भी आवाज़, हमारे श्वास की आवाज़ हम कैसे बहुत दिव्यता से सुन पाएंगे। एक कमरे में आप बैठे हो तो बहुत दिव्यता से, और कोई कुछ भी नहीं चल रहा, आप शांत बैठो 5 से 10 मिनट और आप ध्वनि सुनेंगे स्वयं की, श्वास की। वही आप जहाँ लीन हो गए वो ध्वनि में अपने आप को, अपनी चेतना को परोते परोते जब लीन हो जाते हो, वही हमारा ध्यान है, वही हमारी चेतना की जागृति है। तो बहुत दिव्यता, जैसे संगीत, ध्वनि, कौन सी ध्वनि, देखो कहीं झरनों के पास गए और वो झरने के ऊपर से नीचे तरफ आते आते आवाज़ आप सुनो, खल 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 झरने की। या आप कहीं गए तालाब नदी के किनारे, ओ बहता पानी, उसकी जो आवाज़ आप सुनोगे, कितनी मधुर संगीत। और वहाँ किनारे पे बैठे बैठे आप जो उसका संगीत सुनोगे न पानी का, बहुत शांत चित्त, बहुत आनंद, आपके पूरे रोम रोम में आनंद व्याप्त हो जाएगा। तो ये लयबद्ध हो जाते हम इस तरह संगीत के साथ। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ साथ वो जो हम आवाज़ सुनते पानी की, वो सुनते सुनते जल की धारा में हम अपने आप को बहा लेते, वो बहुत आनंद की स्थिति होती है। अब देखो एक और बात, कि कहीं आप बहुत दूर बांसुरी की आवाज़ ध्वनि सुन लो तो आपको बहुत मीठा मधुर स्वाद, बहुत मधुर आनंद उत्पन्न होगा। अभी ये जो जल की तरंग आपने सुनी, मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनी, पानी के झरने की आवाज़ सुनते 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 जल की धारा में उसकी बहुत दिव्यता में आप जब खो जाते हो, तुम अपने आप को खो देते हो
उस स्थिति को ही भैरव कहा गया है। शिव महापुराण में ये बहुत दिव्यता से इसका वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में शिव कहते हैं कि शब्दों को सुनते सुनते शब्दों के पार हो जाओ। शिव कहते हैं शब्दों के पार हो जाओ, तो वो शब्द भी कुछ समय बाद आपको भार लगने लगते, बोझ लगने लगते। अभी यहीं पे हम आएंगे तो एक आप कहीं देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े बज रहे, खूब ज़ोर ज़ोर से कोई गा गा के गाना गा रहा है, एक रिदम है। अभी उस रिदम की आवाज़ हम कभी कहीं बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के गा रहे या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है, तो कभी कभी हम संवेदनशील हो जाते। वो कैसे? तो ये संवेदना का सीधा कनेक्शन हमारे मूलाधार चक्र से है। अभी मूलाधार चक्र से होता है, और हमें जितने हम सूक्ष्म शब्द पसंद करते हैं उतने हम कम संवेदनशील रहते। जितने हम सूक्ष्म शब्द पसंद करेंगे उतने हम कम संवेदनशील और हर लोगों को पसंद करते। एकदम बड़ी बड़ी आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से शोक बैंड कुछ लोग पसंद करते। उससे हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन नाद का असर हमारे चक्रों पर कैसे होता है? शुरुआत में देखे जाए ना तो प्रथम चक्र पर कोई बैंड का असर होता है, जो साउंड बैंड बहुत दिव्यता से बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड शोर बजाते हैं। बहुत कहते हैं ना अंग्रेजी में, या हम कुछ समझ नहीं सकते वैसे, तो वो हमारे मूलाधार चक्र की संवेदना को स्पर्श करता है। वहाँ हमें एक इरिटेशन का भाव उत्पन्न होता है कभी कभी, और कभी कभी वो मधुर बहुत लाउड नहीं लेकिन बहुत स्लो म्यूजिक जहाँ बजता है वहाँ बहुत आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऊपर की ओर, तो हमारे मणिपुर चक्र को है ना, वो नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र बिल्कुल लयबद्ध असर क्या करता है? तो सितार, गिटार, ये जो वीणा वादन इसकी ध्वनि होती है ना, ये हमारे नाभि चक्रों को बहुत आनंद से। अभी कहीं आप देखना, कोई लोहे की दो चीज़ है, वो एक दूसरे के घर्षण में आई और एक दूसरे से टकराई। ब्रह्मांड में बहुत दिव्य उसका टकराव का एक रणकार, एक बहुत दिव्य आवाज़, वो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो वो वाइब्रेशन उत्पन्न होने से हमें कितना, हमारे मणिपुर चक्र में बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ज़ोर से साउंड आ गई, हम कान बंद कर देते बिल्कुल, कि हम नहीं सुन पाते। हमारे को कुछ न कुछ मणिपुर चक्र में एक वाइब्रेशन आती है। और वहीं कभी न कभी कोई न कोई मेटल की चीज़, जब वो ध्वनि जो निकलती है ना, वो आप अनुभव करना, कभी भी सभी ने किया ही होगा लेकिन फिर कभी करना, तो वो आपके नाभि चक्र में एक बहुत बहुत कंपन और बहुत वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। और वहीं वो वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है? तो आपके अनाहत चक्र तक जाती है, आपके हृदय चक्र तक जाती है। और कभी तंत्र वादक यानी तार वाले वाद्य, उससे तंतु वाद्य, उससे जो वाइब्रेशन होती है, मधुर मधुर वीणा वादन, गिटार वादन या वायोलिन, ऐसे मधुर मधुर संगीत आप सुनोगे तो आप एक कहते हैं ना कि हम दिल से पूरा खो गए, उस संगीत में हम व्याप्त हो गए। और फिर वो हृदय से लेकर ऐसे वो तारों से बनी जो आप म्यूज़िक सुनोगे तो आपको बहुत आनंद, वो संगीत में आप कहीं ना कहीं आनंद की परिस्थिति में आ जाओगे। अभी फिर उससे ऊपर हृदय से लेकर गले तक
जो अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र है, वहाँ देखो आप कहीं भी कभी सुनना बांसुरी की आवाज़। भगवान श्री कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाते थे। कहीं ना कहीं हम लोग भी उस युग में वो लाला, वो कृष्ण, वो बाल गोपाल की गोपियाँ रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमने भी वो बांसुरी का बहुत मधुर तान सुनी होगी। वैसे ही कभी कभी देखो आप सुनना बहुत संगीत में सुंदर सी, कहीं आप रेडियो में, कहीं आप मोबाइल में, टीवी पे बांसुरी वादन सुनोगे तो आपको बहुत आपके अनाहत में एक आनंद की लहर जहाँ आपके भीतर उत्पन्न होती है, तो ये आपके अनाहत चक्र को बहुत पसंद आता है। और मंदिरों में कहीं हम चले गए, उससे आगे जहाँ हम जा गए, अभी दो भवों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र, अज्ञा चक्र, अंजना चक्र कोई कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, कोई इसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। तो इस चक्र की जहाँ हम मंदिरों में कहीं जाते हैं तो बहुत मधुर मधुर घंटनाद, शंख वादन, और फिर और अंदर मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो एक घंटी सी बहुत देखो जहाँ हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो इतनी दिव्य और हमें बहुत शांतता और एक अलग ही अनुभूति होती है। वहाँ जो वाइब्रेशन होती है, वो एक ऊर्जा, वो बहुत दिव्य होती है। वहाँ आप म्यूज़िक सुनोगे तो एक मंद मंद घंटी का रणकार सुनोगे तो आपको बहुत भीतर वो एक आपके अनाहत से ऊपर विशुद्धि से ऊपर आपके आज्ञा चक्र में बहुत आनंद, एक दिव्य शांति प्रदान करेगा। और वहीं जाते ही आप सब भूल जाओगे। जैसे कभी है ना, हम सब छोटे थे तो हमारी माँ हमें कभी भी मीठी मीठी लोरी सुनाई है या हमको माँ ने वो थपकी दी है, वो थपकी हम आज भी उस थपकी को अनुभव करते हैं। कभी कभी जब नींद नहीं आती तो वो माँ की थपकी, वो माँ की लोरी हमें कितना दिव्यता देती है, आनंद आता है। जब याद करते ही पल में हमें नींद आ जाती है। तो ये हमारी माँ है, कभी हमको, या हमारे घर में छोटे बालक है तो आप ज़ोर ज़ोर से टीवी चला दो, वो सोएंगे? नहीं सोएंगे। उन्हें माता बहुत प्यार से उसको थोड़ा ललकार के अपनी गोद में लेकर एक मीठी सी मधुरी सी बांसुरी की फ्लूट या अपनी बहुत प्यारी सी आवाज़ में एक लोरी सुना देगी तो वहीं बालक जो माता के गर्भ से ही उसे गर्भ संस्कार मिले हैं कि किस तरह से वो माँ के हाथ को पहचानता है, माँ के स्पर्श को पहचानता है, वैसे ही जैसे माँ का स्पर्श होते ही बालक सो जाते। तो इसी तरह संगीत हमारे जीवन का अभिन्न, कोई भी इससे भेदन नहीं करता, वैसा दिव्य संगीत हमारे जीवन का एक अंश है। संगीत हमें वो ऊर्जा देता है। कहीं कहीं हमें बहुत दिव्य ऊर्जा, जो कभी कभी हमें सैडनेस लगती है, क्यों लगती है? तो आप देखो, सैडनेस लगती हो, आप कहीं दरिया किनारे, नदी किनारे चले जाओ, वही जो पानी की खलखल आवाज़ सुनो, उसमें आप बहते जाओगे और एक लयबद्ध हो जाओगे। आप सब कुछ भूल जाओगे, सारा दुख आप भूल जाओगे। तो ये दिव्यता है संगीत की हमारे जीवन में। इसी तरह जैसे माँ की थपकी से हम बहुत आनंद से सो के रोना भूल जाते थे ना, उसी तरह सब भूल कर वहीं संगीत में लय हो जाते। तो शिव महापुराण में कहते हैं कि एक ओमकार मंत्र जो है वो प्रणव मंत्र सभी सृष्टि से मुझसे ही सृष्टि में उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लय होते हैं। मैं ही सबका जीवन दाता हूँ और मैं ही संहारक हूँ। तो शिव महापुराण को आप सुनो, बहुत दिव्यता, हर बार जितना आप जानोगे उतना ही आप बहुत दिव्यता से अपने परमात्मा को पहचान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी चेतना क्या है। चेतना ने ये जो वस्त्र, ये देह है,
ये स्थूल वस्त्र धारण किए, उसका उद्देश्य क्या है, वो आत्म जागृति के पथ पर धीरे धीरे आप सभी निकल जाओगे। संसार में रह के भी हम बहुत दिव्यता से वो आत्म जागृति तरफ बढ़ सकते हैं। तो सभी ध्यानी वो बहुत दिव्यता से ध्यान करेंगे। शिव कहते हैं कि उस चैतन्य अवस्था में आप मुझको पा सकते हो, उस चैतन्य अवस्था में आप मुझे पा सकते हो और मुझ में ही लय हो जाओ। संगीत बहुत सुंदर है, आज भी मैं यही कहूँगी, संगीत बहुत सुंदर है। हमारे जीवन में उसका बहुत ही दिव्य स्थान होना चाहिए। संगीत द्वारा हम बहुत दिव्यता से अपने जीवन की, अपने आत्मा की उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति होती है हमें हमारे भीतर वो संगीत की एक ध्वनि सुनकर, वो बांसुरी की ध्वनि, वो झरने की खलखल, वो नदी का बहना, बहुत आनंद की स्थिति हमें भीतर उत्पन्न होती है। तो जो भी साथी ध्यान में जुड़ना चाहते हैं, हार्ट को क्रॉस करेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और बहुत ही सहज भाव से अनुभव करेंगे। आंखों बंद कर अपनी चेतना को अपने मूलाधार में लेकर आओ और बहुत दिव्यता से उस दिव्य वाइब्रेशन को अनुभव करो। कहीं आप बहुत दिव्यता से मंदिर में गए हो और बहुत दिव्यता से आनंद की स्थिति में कहीं कोई दिव्य कीर्तन हो रहा है, बहुत सारे ढोल, बहुत सारे संगीत के वाजिंत्र बज रहे हैं और आप बहुत दिव्यता से उसमें लय हो रहे हो, यही भाव के साथ ध्यान करेंगे। कुछ समय तक आनंद की स्थिति हमारे भीतर भी वो वाइब्रेशन, वो कंपन हमें उत्पन्न करनी है, ताकि वो आत्मा का उद्देश्य, वो उसकी पूर्ति हम कर पाए। हाथ को क्रॉस करेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और शरीर को कुछ देर के लिए विश्राम दे। बिल्कुल जैसे कॉस्ट्यूम को हैंगर पे हम टांगते हैं, वैसे ही पूरा अपनी श्वासों से जुड़ते हुए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यही भाव के साथ दोनों आंखें बंद सहजता से जुड़ पाएंगे। बहुत सहज और गहरे उतरते जाए सभी ध्यानी, बहुत गहरे, और वहीं आनंद की स्थिति में हम खुद की चैतन्य अवस्था में भैरव की स्थिति को हमें पाना है बहुत आनंद से। सुनिए वो एक दिव्य झरने की एक वाइब्रेशन, एक झरने की खल 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 आवाज़, जहाँ आप नासिका से श्वास ले रहे हैं। एक छोर है वो परम पिता परमात्मा के हाथ और दूसरी आपके भीतर श्वासों के द्वारा प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा को अनुभव करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए कितना दिव्य पक्षियों का कलरव, बहुत दिव्य, सभी जगह एक ध्वनि, एक नाद पूरे ब्रह्मांड में, और वही नाद आप में, वही संगीत की बेस, बहुत दिव्य ध्वनि आपके भीतर ब्रह्मांड के द्वारा एक ऊर्जा स्वरूप में बह रही है। अनुभव करें और बहुत दिव्य सुसुप्त पड़ी हुई अवस्था में आपकी चेतना जागृत होते ही एक आनंद की स्थिति, उस भैरव की स्थिति प्राप्त कर लेती है। यही भाव के साथ और गहराई तक आप जा रहे हो। पूरी ऊर्जा आपके भीतर ब्रह्मांड की प्रवाहित होते ही आपकी बहुत दिव्य शक्ति और आनंद की स्थिति आप में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें। और गहरे और प्रणव मंत्र ओम ओम
दिव्य ध्वनि आपके भीतर बहुत दिव्यता से प्रवाहित हो रही है। उस जल की तरंगे अनुभव करें, उस आनंद की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उस भैरव अवस्था तक जाने के लिए बहुत दिव्य जल की एक तरंग को देखें। आपके भीतर वो शीतलता प्रदान कर रही है। बहुत दिव्य आनंद की परिस्थिति अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने मणिपुर चक्र तरफ लेकर आई और वहाँ पे आप देखो कितना दिव्य वीणा वादन, बहुत दिव्य गिटार वादन, एक मधुर सी तार की एक मधुर सी संगीत की ध्वनि आप सुन रहे हैं। बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा है। आपके मणिपुर से अनाहत तक बहुत दिव्य आनंद, भीतर एक बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। वहीं से थोड़े ऊपर अनाहत से विशुद्धि तक बहुत दिव्य आनंद, मीठी सी बांसुरी की धुन सुनते ही एकदम लीन हो जाते हैं। लगता है कि हम भी कहीं ब्रज की बालिका है, हम भी कहीं ब्रज के गोप गोपी है। वही कान्हा मधुरी सी बांसुरी बजा रहा है। बहुत दिव्य बांसुरी की स्वर सुनते ही हम सारा अपना शुद्ध बुद्ध खोकर उसमें ही लीन होते जा रहे हैं। वही चैतन्य अवस्था में प्राप्त करते ही वहीं हम भैरव की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति। वहीं से ऊपर हमारे अंजना चक्र, आज्ञा चक्र में अनुभव करें। उस मंदिर पर जाते हुए मंदिर के प्रथम दरवाजे में पहुंचते ही आप मंदिर में घंटे की नाद सुनेंगे, आरती के शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध करते हुए अनुभव करेंगे। और जहाँ आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं वहीं बहुत ध्वनि स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। परमात्मा के समक्ष बहुत ध्वनि, आप एक घंटे की रणकार सुनेंगे। बहुत दिव्य ध्वनि आपके भीतर वो दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही है। अनुभव करें एक आनंद, एक भैरव की स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल स्थिर रहे और अपने भीतर वो दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें। पूरी वो ऊर्जा, पूरी वाइब्रेशन, पूरी पॉजिटिविटी आपको दिव्यता से आपके पूरे सूक्ष्म में प्रवाहित होते ही आप स्थूल में वो दिव्य कंपन अनुभव कर सकते हैं। और बहुत आनंद की लहर आप में व्याप्त हो रही है। यही दिव्य भाव, यही आनंद की स्थिति को अनुभव करें। धीरे धीरे वही आनंद की स्थिति में अनुभव करते हुए बहुत आनंद, अपने आप में बहुत आनंद और बहुत एक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें। बहुत दिव्यता भरते जा रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। यही है कॉस्मिक ऊर्जा, बहुत आनंद दे रही है। और प्रत्येक कण कण में बिल्कुल दिव्य नाद से एक ध्वनि उत्पन्न होते ही एक एक अणु में वो जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे अपने स्थूल में प्रवेश कर रहे हैं। वही आनंद की स्थिति, स्थूल में प्रवेश करते ही आपके स्थूल में जो कुछ भी रोग थे वो सब नष्ट, बहुत दिव्य उस भैरव की स्थिति में आप
पूरी ऊर्जा अपने स्थूल में अनुभव कर रहे और बहुत आनंद की स्थिति में पूर्ण रोग मुक्त जीवन प्राप्त कर रहे हैं। और संगीतमय बहुत आनंद की स्थिति में आप संगीत द्वारा ध्यान बहुत आनंद द्वारा आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप फिर से वापस आए, अपने स्थूल में प्रवेश करें, दोनों उंगलियों को हिलाए। जो ध्यानी आगे बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाए, पाँव की उंगलियों को हिलाए, दोनों हाथों को रब करें और बहुत धन्यता अनुभव करते हुए आज के दिन की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, घड़ी, आसन आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा को मेरा कोटि कोटि वंदन। आँख पे स्पर्श करते हुए हाथ को 5 4 3 2 1 0 बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आँख खोलेंगे और वो दिव्य अद्भुत अनुभूति बहुत दिव्यता से अपने भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानियों में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। ओम नमः शिवाय।